तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसआर एजुकेशन ऑर्बिट में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो है टॉप जीके जीएस का सवाल लाए हैं सामाजिक विज्ञान में। तो पहले नंबर सवाल पे चलते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। जल्दी से आप लोग बताइएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो है शुरुआत कब की। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब हो जाएगा? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख मोड़ था। मुंबई हाई वास्तव में क्या है? मुंबई हाई वास्तव में एक ऊंचा पर्वत है, या एक नदी का नाम है, या खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, या औद्योगिक केंद्र है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा मुंबई हाई खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्या है? खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई भारत का एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है जो मुंबई तट से दूर समुद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई से दूर हट के समुद्र के अंदर स्थित है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई? तो पहला इसका जो है ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा मंत्रिमंडल और चौथा जो है पंचायती राज संस्थाओं में। तो जल्दी से आप लोग इसका सवाल का आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है ताकि स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। क्या हो सके? सुनिश्चित हो सके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र कहलाता है। कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों जैसे पशुपालन, वानिकी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यह सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। क्या है? सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात और चौथा बिहार। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है और यहीं पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। यहाँ पे ये जो है ये पश्चिम बंगाल है। यहीं पे जो है जूट का जो मिल है वो स्थापित की गई थी। चलिए लास्ट और अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल या प्राकृतिक गैस। जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल। कोयला, पेट्रोलियम और गैस अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल है, जबकि भूमिगत जल वर्षा द्वारा पुनः पूरित होता है।